हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से जारी रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 रिवॉल्ट से लेकर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है जो वो कवर करेंगे। लुसेंट के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपके, जो लुसेंट है दोस्तों, उससे हम लोग कवर करेंगे और उसके सारे क्या है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और उससे क्या होगा, इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, उससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो सारे जितने भी क्या है लुसेंट के क्वेश्चन आंसर हैं वो हमारे जो एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आते हैं, तो उससे भी लुसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, है ना। तो एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लुसेंट में दिया रहता है क्वेश्चन आंसर ना, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की, और साथ ही साथ हम डेली प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ ही साथ हमारा क्या एक मॉक टेस्ट भी हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। और लुसेंट से हम लोग 1857 की जो क्रांति है उसको पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, है ना, और किन कारणों से हुई, और उसके विद्रोह का आरंभ कब हुआ। जो 1857 की क्रांति है दोस्तों, 1857 की क्रांति को कुछ लोगों ने क्रांति कहा है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा है, विद्रोह कहा है। क्योंकि जो ये विद्रोह था तो कुछ मतलब अपने निजी फ़ायदे के लिए विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह जो था वो क्या था, वो राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, राष्ट्रीय एकता की भावना उसमें नहीं थी, है ना। तो इस वजह से ही यह विफल हो गया दोस्तों। और जब ब्रिटिश शासन कर रही थी 1857 में ब्रिटिश शासन का जो काल था उस टाइम पे, है ना, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के जो हड़प नीति अपनाई, उसके द्वारा क्या क्या किया, बहुत सारे क्या थे, रियासतें थी उन पे क्या क्या उन पे हड़पना शुरू किया, है ना। और राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी थे कुछ, और जैसे कि इसमें आप कुछ धार्मिक कारण भी थे, धार्मिक, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, है ना। धार्मिक कारणों में क्या आएगा, जैसे कि ईसाई प्रचार प्रसार ज़्यादा होने लग गया था। और सामाजिक कारण में दोस्तों लिखेंगे कि सामाजिक जो कारण थे उसमें जो सती प्रथा थी, यहाँ की जो सती प्रथा थी उसको अंग्रेजों ने क्या किया, बंद कर दिया, बाल विवाह को बंद कर दिया। तो यहाँ की जो भी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचा, है ना। और इसके बाद जो विधवा पुनर्विवाह ये सारी चीज़ों को लागू कर दिया उन्होंने। पहले क्या होता था कि जो विधवाएं थी उनको पुनर्विवाह नहीं होता था, और उनको एक मतलब एक अलग समाज में अलग दर्जा दिया जाता था, है ना। उनसे कोई बात नहीं करता था, और उनको अलग रहने का, उनका खान पान भी अलग कर दिया जाता था। इन सब व्यवस्थाओं को क्या किया था, सुधारने का प्रयास किया था किसने, अंग्रेजों ने। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ की जो जनता थी उनके मतलब यहाँ की जनता के मन में उनके प्रति असंतोष था। फिर धार्मिक कारण हो गया, तो ईसाइयों का ज़्यादा धर्म प्रचार करने लगे थे ये जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशियर्स। एंड जो आर्थिक कारणों में आपका आ जाएगा जो कि जैसे कि जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था थी, इससे भी लोग नाखुश थे। और इसके बाद इन सब कारणों के, और तो दोस्तों तत्कालिक कारण में था जो सैनिक विद्रोह हो गया था, क्योंकि उस टाइम की जो बंदूकें थी तो उसमें जो उसको सुरक्षित रखने, जो बंदूक की गोलियां थी, इस टाइप की गोली जो बनी होती है ना, उसको जो सुरक्षित रखने के लिए, अब तो बहुत सारे आधुनिक तकनीकी आ गई है, इसके सुरक्षित रखी जाती है जंग लगने से। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम में जंग से सुरक्षित रखने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का यूज किया जाता था। गाय की चर्बी इजीली अवेलेबल हो जाती थी, जबकि सूअर की जो चर्बी थी वो मतलब उनको जंग रोधी, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलती थी, है ना, जंग से सुरक्षित रखती। इसलिए उन्होंने, ब्रिटिशियर्स ने क्या किया कि जो रॉयल इनफील्ड की जो बंदूकें थी उन पर इन दोनों की चर्बी लगाना शुरू किया। इससे ही क्या सैनिक विद्रोह की भावना भड़क उठी, है ना। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया। 1857 29 मार्च मंगल पांडे जो थे वो आपके बैरकपुर छावनी कलकत्ता में थे, और उन्होंने वहाँ से विद्रोह शुरू कर दिया, और वहाँ पर विद्रोह शुरू कर दिया कि ये आपने जो चर्बी युक्त बंदूकों को हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा है, ठीक है। और इन्होंने कैप्टन ह्यूज और एक और कैप्टन का क्या कर दिया था, सीधे गोली मार दी थी और हत्या कर दी थी वहाँ से। और इनको जो मंगल पांडे थे इनको ही कैप्टन ह्यूज और एक और अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी के मारने के आरोप लगा, और उनको फांसी की सजा दी गई। तो इस विद्रोह इसका बदला लेने के लिए जो मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रोह किया, वहीं से ही विद्रोह की आग भड़की, ठीक है। इस विद्रोह में आपका किसने भाग लिया दोस्तों, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई,
बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने भाग लिया। और जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि असफलता के कारण क्या थे। असफलता के कारण थे विद्रोहियों का नेतृत्व में कमी थी, है ना, राष्ट्रीय एकता की भावना का जो था अभाव था। और ग्वालियर के जो सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम आदि राजाओं ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया था। इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। और जो शिक्षित वर्ग था वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ना तो इन्होंने विद्रोह में शामिल हुए और ना ही अंग्रेजों का साथ दिया, ये मतलब तटस्थ रहे। तो इस क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या जो अमीर शिक्षित वर्ग था उन्होंने विद्रोह में भाग लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, उन्होंने क्या विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो चलिए देख लेते हैं कि जो रिसेंट से क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, आपको 76 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर में भी आ रखे हैं। और जो भी एसएससी की जो पेपर हैं, बीपीएससी के, यूपीएससी के, इनसे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों, इसका आंसर करिए। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ये मेरठ से शुरू हुआ, 10 मई को, 10 मई से शुरू हुआ और मेरठ से शुरू हुआ, ठीक है। वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जो तत्कालीन कारण अभी बताया था मैंने, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो आपके मंगल पांडे थे। आंसर ए हो जाएगा मंगल पांडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित थे। ये आपके ऑप्शन ए 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है दोस्तों, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया। तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से थी, और जो लास्ट अवध के शासक थे उनकी ये क्या थी, वाइफ थी, ये पत्नी बेगम थी उनकी, ठीक है, बेगम हजरत महल सआदत अली खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है ये कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे। तो लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। तो कौन था दोस्तों, आप लोग बताइए, जल्दी से आंसर करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2000 में, एसएससी जो 2000 में पेपर हुआ था, यूपीएससी 2005, 6, यूपीपीसीएस 2012, बीपीएससी 2015। तो ये सब क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में नेताओं ने किससे सबसे पहले अपना बलिदान दिया। मतलब जो इन सब में नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया है, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए एसएससी 1999 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का है, तो मंगल पांडे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब। इसका आपको पता ही होगा कि कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कौन है, किसने किया। आंसर करिए आप लोग फटाफट से, तात्या टोपे, ठीक है। कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व कौन था। नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, मुस्लिम हिंदू एकता। ये आरआरबी 2006 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्या प्रमुख तत्व क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, इनका नाम क्या था। आप लोग मूवी में भी देखा होगा आपने, क्या था इनका नाम, मणिकर्णिका, देखा है ना मूवी, तो उसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने, देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया, क्या किया उन्होंने, 1857 स्वतंत्रता क्रांति का विद्रोह किया, 1800 क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तटस्थ रहे, मतलब इन्होंने ना सहयोग किया ना कुछ किया, ठीक है, ये तटस्थ रहे, चुपचाप रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ये सही है ना। इसमें क्या बताना है आपको, सही कथन बताना है। तो इसमें सही कथन बताना है आपको, तो पहले कथन पढ़ लेते हैं, है ना। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल्स, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग से इनकार कर दिया, ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बॉक की तलवार से हत्या करी, ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई, तो ये भी सही हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है।
तो मंगल पांडे के विषय में दिया है कि इन्होंने क्या किया, तो ये सब आप लोग याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इस टाइम पे कौन था दोस्तों, इसको आप लोग आंसर करिए फटाफट से। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पामस्टन उस टाइम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करिए यानी कि मैचिंग विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता। इसमें मेरठ, दिल्ली, हरियाणा और बरेली। इसमें क्या बताया, मेरठ में कौन था ये बताना है आप लोगों को। दिल्ली में बहादुर शाह सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हरियाणा, बरेली, ये सभी आप लोगों को 1 2 3 4, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खां और हरियाणा में मेरठ में कदम सिंह, ठीक है। मेरठ में कदम सिंह, हरियाणा में राव तुलाराम, बरेली में खान बहादुर खां। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। किसने किया दोस्तों, इसमें सैनिकों ने, अकाली सिखों ने, नामधारी सिखों ने या निरंकारी सिखों ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामधारी सिखों ने क्या किया था, उन्होंने विद्रोह किया था, सशस्त्र विद्रोह किया था 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। कुंवर सिंह का देहांत दोस्तों पूछा गया, ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे रिलेटेड हैं, तो इस सबको आप लोग क्या कर जाएंगे, अच्छे से क्या कर जाएंगे, पढ़ जाएंगे, लर्न कर जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 मई 1858 को क्या हुआ, कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। ताराचंद, एन सेन, आरती मजूमदार, सावरकर या इनमें से कोई नहीं। किसने नहीं माना है दोस्तों, कौन भारतीय इतिहासकार हैं, ये भारतीय इतिहासकार हैं, आप लोग इसको टिक करेंगे। ऑप्शन सी, आरती जो मजूमदार है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन। बीपीएससी 2002 में पूछा गया सवाल है ये, है ना। जो 1857 का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन, ये पील आयोग है ना। पील आयोग 1858 में बना था इलाहाबाद में, है ना। कैप्टन पील की अध्यक्षता में बना था 1857 में, ठीक है। तो पील आयोग का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। किस उर्दू कवि ने, मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब या इकबाल। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। मिर्जा गालिब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मिर्जा गालिब जो थे, उन्होंने क्या था, इस विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, फजह हल खैराबादी या नवाब लियाकत अली। इसका आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये सबसे कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जगदीशपुर के मतलब जगदीशपुर, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जगदीशपुर से किसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, है ना। जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह ने भाग लिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। बिहार से पूछा गया दोस्तों, बिहार से पूछा गया है। इसका देखो, जगदीशपुर कहाँ है आपका, बिहार में ही है ना। तो इसका आंसर भी बिहार, कुंवर सिंह हो जाता है। जगदीशपुर बिहार में है और कुंवर सिंह ने बिहार से ही क्या किया था, उन्होंने विद्रोह किया था वहाँ से ही, ठीक है। और क्यों किया था, क्योंकि उनकी जागीरदारी छीनी गई थी उस टाइम पे, है ना। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। तो ये किस लिए असफल रहा दोस्तों, जमींदारों की असहभागिता, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, आप लोग फटाफट से आंसर करिए। जो देखिए, इसमें क्या था, नेतृत्व की कमी थी, संगठन की कमी थी, है ना, योजना नहीं थी। ऐसी भी कहीं मतलब अपने लिए इन्होंने जिन लोगों ने भी किया है, अपने निजी कारण से इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था, ठीक है। तो इसमें केंद्रीय योजना नहीं थी, केंद्रीय संगठन भी नहीं था, उसकी भी कमी थी, नेतृत्वकर्ता भी नहीं थे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ये षड्यंत्र बताया, जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी टी.आर. होम्स। किसने करा है, ये बीपीएससी में कुछ पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखते हुए आप चलेंगे। इसका आंसर करिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका आंसर मैं बता दूं आपको, आंसर ए है। जेम्स आउट्रम
वह डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा, यह षड्यंत्र था। 1857 का विद्रोह क्या था, एक रिवॉल्यूशन नहीं था, ये क्या रिवोल्ट नहीं था, ये क्या था, षड्यंत्र था, एक षड्यंत्र रचा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। वर्ग निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो किसने नहीं लिया, इसको भी आप लोग आंसर करेंगे, करिए फटाफट से आंसर इसका। देखो, खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो इसमें देखिए जो साहूकार थे इन लोगों ने इनसे कोई मतलब नहीं था, है ना। और जमींदार थे, इन्होंने ही पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इनसे कोई लेना देना नहीं, इनकी तो मतलब चल रही थी, इनकी अच्छे से दुकान चल रही थी, अच्छे से अच्छा खासा इनको पैसे की कमाई हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, इसमें भाग नहीं लिया, इनसे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन जो खेतिहर मजदूर लोग थे, है ना, खेतिहर मजदूर लोग थे, वो लोग कृषक लोग थे, है ना, इन लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो ऑप्शन डी होगा, किसी ने नहीं किया। क्वेश्चन क्या है, नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं लिया, पार्टिसिपेशन नहीं किया, ये है जमींदार और साहूकार लोगों ने। 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो बताइए दोस्तों, किसने बनाया उस टाइम का? तो कैनिंग थे, कौन, और जो गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे, है ना। इसको आंसर करिए आप लोग। तो कैनिंग ने ही बनाया होगा ना आपातकालीन मुख्यालय, है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह जो हुआ था उसका केंद्र बिंदु कौन था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। जो कोल्हापुर था वो इसका केंद्र था, किसका, गडकरी विद्रोह का। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, है ना। इसके बाद 1857 की बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बरेली में विद्रोह जो हुआ था 1857 का, उसका विद्रोह, उसका नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? जगदीशपुर बिहार से किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन तीनों ने तो भाग लिया था, है ना। किसने भाग नहीं लिया? केवल एक बच जाते हैं, भगत सिंह, इन्होंने भाग नहीं लिया था। MPPCS ये पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है किसने 1857 की क्रांति, निम्नलिखित में से किसने 1857 में विद्रोह अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी या शहादत खां। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहादत खां ने क्या किया था, अंग्रेजों का समर्थन किया था, जबकि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है, माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में क्या हस्तक्षेप का संदेह। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, यानी कि उन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो बंदूकों में क्या लगाई थी, गाय और सुअर की चर्बी से, जो कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, है ना। तो इस वजह से अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम पूछा है। देखिए इसमें कितने सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था, है ना। ये देखिए झारखंड PSC में पूछा गया है, UP PCS में भी पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कथनों पर विचार करिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एवं सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। 1857 की क्रांति जो है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसका आंसर करिए, इसका आंसर क्या है, उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, ठीक है। 1857 की क्रांति क्या एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, सैनिक विद्रोह हुआ था, क्योंकि जो बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे थे, इन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, इसलिए सैनिक क्रांति भी कहा जाता है इसको। और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी आंदोलन के रूप में उभरा था, और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है किसको? 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। ये आलोचनात्मक टिप्पणी करी है RC मजूमदार जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरठ के विद्रोह में आरंभ कहाँ हुआ? मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को ही हुआ था, ठीक है। तभी से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 1857 की क्रांति के समसामयिक एवं समकालीन इतिहासकार कौन थे? ये आपके मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सैयद अहमद खां, मुइनुद्दीन, ये चारों ही क्या थे? आपके समकालीन इतिहासकार थे उस टाइम के, ठीक है। तो चारों आप लोग आंसर करेंगे। कौन कौन से दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां, मुइनुद्दीन, ठीक है। ये सारे क्या समकालीन क्या इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसके मित्र नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, ऑप्शन डी तात्या टोपे। UPSC 2006 में पूछा गया है। ये तात्या टोपे के एक दोस्त थे, उन्होंने उसको धोखा दिया, और ठीक है तात्या टोपे इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की क्रांति के प्रभावित नहीं हुआ। झांसी प्रभावित हुआ था, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था, और जगदीशपुर भी, कुंवर सिंह ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, और जबकि देखिए चित्तौड़ जो है प्रभावित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथन और कारण, इसमें कथन और कारण बताना है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, या यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए आर दोनों सही है। आर ए से सही स्पष्टीकरण करता है, ये नहीं हो जाएगा, है ना। इसके बाद होगा ए आर दोनों ही सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है ए सही है। ए क्या है, सही है। इसने राष्ट्रीय आंदोलन का आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, यानी कि जो सीमित सामाजिक आधार था, मतलब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं था, यानी कि फैला हुआ नहीं था, पूरे देश में नहीं था। कुछ कुछ जगहों, देश के कुछ कुछ जगहों में ही क्या हुआ, आंदोलन हुआ था। और कारण क्या है, कारण इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित कौन सी एक घटना से एचिसन ने कथन यह कहा है। 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22, या डी क्या 1942 की अगस्त क्रांति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 का विप्लव या विद्रोह। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्वालियर का कालपी, इलाहाबाद व बनारस, फैजाबाद, जगदीशपुर। तो देखिए इसमें जगदीशपुर का आपको पता ही है कौन है, कुंवर सिंह है। ग्वालियर और कालपी में इसने विद्रोह किया था। क्षेत्र और नेतृत्व करता दिया गया है ना। इसको आप लोग मिलान करिए फटाफट से। देखिए ग्वालियर और कालपी में तात्या टोपे, और इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने क्या है नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है ना। आप लोग 41 क्वेश्चन आप लोग याद करिए, और इसको दोबारा से अगर वीडियो आपने पूरी नहीं देखी है तो आप शुरू से अंत तक देखिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, और लूसेंट से तो आपको पता ही है कि लूसेंट से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो भी आने वाली कोई भी पेपर हो, आपका एसएससी हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, है ना। यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, या फिर अदर एग्जामिनेशन एमपीपीएससी है ना। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि आपके जो 2-3 बार अगर आपने इसको रिवाइज किया, नोट्स बना लीजिए आप, अगर 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, और सारी आप एग्ज़ाम में कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 42 से लेकर 76 तक और सारे क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, एंड अपनी तैयारी को इसी तरह से अच्छे तरीके से करते रहिए। गुड बाय दोस्तों। और हाँ, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं लगी है तब भी आप लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो, न्यू हैं तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। ठीक है।